वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 नवंबर 2022 और 2 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 31 अक्टूबर को। हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में कितने किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए? तो इसने जीता है 40 किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो ये लिया है भारत की नौसेना ने। हाल ही में राष्ट्र ने होमी जहांगीर बांबा की 30 अक्टूबर को कौन सी जयंती बनाई? तो ये बनाई है 113वीं जयंती। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया? ये किया है स्विट्जरलैंड देश में। हाल में किसने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ये किया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में कहाँ पर स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। हाल में किस राज्य की मोम लूह गुफा पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है, ध्यान रखना, मेघालय राज्य में। ये कल के क्वेश्चनों के रिवाइज थे। क्विज आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है तो हमारे टेलीग्राम पर आपको सूचना मिल जाती है। तो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और डेली आपको मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता? तो किसने? भारत देश ने जीता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अब देखो पूरी बातें। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहोर बाहरू में तमनदया हॉकी स्टेडियम में 1-1 से ड्रा, यानी कि 1-1 मैच से ड्रा होने के बाद शूट आउट में 5-4 से सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। और ये तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप का खिताब जीता है। तो भारत ने तीसरी बार ये सुल्तान ऑफ जोहोर कप का खिताब जीता। तो ये ध्यान रखना, किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। दूसरा प्रश्न देखो। हाल में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, स्पेन ने। किस देश ने जीता है? स्पेन देश ने जीता है। स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया के खिलाफ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। स्पेन ने फाइनल के 82वें मिनट में कोलंबियाई डिफेंडर एना मारिया गुंजमैन जापाटा के अपने ही गोल के बाद मैच जीत लिया है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मेज़बान देश कौन सा था? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत देश है जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मेज़बान देश कौन सा था? अपना देश भारत। और स्पेन ने अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न देखो। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता सात्विक और चिराग ने। किसने जीता है? सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग, इन दोनों ने क्या है, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। भारत के सात्विक और चिराग की स्टार जोड़ी ने रविवार को 2022 में
अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए है ताइवान के लू चिंग याहो या यांग पो हान को हराकर बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष डबल जीत लिया है। उनका ये 11वां खिताब है। कौन सा खिताब जीता है? 11वां खिताब जीता। 1983 के बाद पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। यानी कि 1983 के बाद अभी 2022 में क्या है, भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। किसने? सात्विक और चिराग ने ये पुरुष युगल का डबल खिताब जीता है। 4 नंबर देखो, हाल में किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके लिए। किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल की। किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ने कहा कि यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए है। और इस साल मई में पश्चिम बंगाल ने शिक्षा में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड भी जीता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट है लाइन कि मई में क्या है, पश्चिम बंगाल ने क्या है, शिक्षा में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड जीता है। और अभी इनको क्या है, किसके लिए? लक्ष्मी भंडार योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार है जीता है पश्चिम बंगाल ने। 5 नंबर देखो, हाल में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है? बड़ा ही क्वेश्चन आपके लिए, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। किस राज्य का रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन चुका है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? ये उत्तर प्रदेश का बन चुका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है और दूधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये कौन सा बन चुका है? उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 6 नंबर देखो, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने हेतु फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिसने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौता किया? वो है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखो, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ 30 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे भी इसमें उपस्थित थे। ये ध्यान रखना, इसके महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? कल्याण चौबे। ये भी इनके साथ उपस्थित थे जब हस्ताक्षर हुए। तो ये ध्यान रखना, मुंबई में जो है इनके हस्ताक्षर किए गए थे। किसने किए? धर्मेंद्र प्रधान ने। 7 नंबर प्रश्न देखो, हाल में कौन सी कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है, ध्यान रखना, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि इस कंपनी को क्या है, देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। देखो मुख्य तथ्य, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2022 संस्करण में अपनी स्थिरता प्रदर्शन के लिए एक बार फिर भारतीय तेल और गैस नंबर क्षेत्र में 1 नंबर हासिल किया है। और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत में यानी कि सस्टेनेबल असेसमेंट इंडेक्स में शीर्ष पर है, यानी कि प्रथम स्थान इसने हासिल किया है। तो बस ये आपके इतना ही ध्यान रखना है कि भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने अब की बार क्या है, भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में अपना पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल में किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? हाल में किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या है? भारत के पहले डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसका नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? योटा D1 का लोकार्पण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरानंदानी ग्रुप द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता वाले डाटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, बस ये इतना ही ध्यान रखना है कि ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 9 नंबर प्रश्न देखो, हाल में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का 2022 का उद्घाटन किया गया इंडोनेशिया में। किस देश में किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने आसियान आर्थिक समुदाय के उप सचिव हैं, उप महासचिव कौन है? सतविंदर सिंह हैं। और आसियान के लिए भारतीय मिशन के राजदूत श्री जयंत खोबरागड़े की उपस्थिति में 27 अक्टूबर 2022 को बोगोर इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर सिनीनोंग बेगोर इंडोनेशिया में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपके लिए कि आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन इंडोनेशिया में किया गया है। 10 नंबर देखो, हाल में लुला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालेंगे? तो हाल ही में लुला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालेंगे? तो ये बनेंगे, ध्यान रखना, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनेंगे। ब्राज़ील को नया राष्ट्रपति मिल गया है। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने जीत हासिल कर ली है। और वामपंथी विचारों वाला लुला पहले भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि इससे पहले भी ये क्या ब्राज़ील की तीसरी बार ये भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इन्होंने पहले कौन थे, किसको हराया? जायर बोल्सोनारो को हराकर ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में राजस्थान के जोधपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? कतर, फिजी, न्यूयॉर्क, वियतनाम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। ध्यान रखना, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। 1100 वर्ष पुराना देवनारायण का मंदिर भीलवाड़ा में किस नदी पर है? तो ये है खारी नदी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1983 में बीकानेर में स्थापना की गई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब डेली मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन देता हूँ और आपके मान के चलो कितने क्वेश्चन महीने में लगा के अंदाज़ा देखो महीने में आपके कितने क्वेश्चन याद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको डेली क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करवाया जाता हूँ, तो कि आपको डेली कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दिया करो, ताकि महीने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? और बूंदी में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है? इन 5 क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी पीडीएफ नहीं ली है, जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंडिया करंट की। किसकी? सीईटी एग्जाम के लिए इंडिया करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको 8239355343 ये नंबर है, इस नंबर पे 50 रुपये आपको पे करने हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आपको पीडीएफ तुरंत पीडीएफ
मिल जाएगी। और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको नानक क्लासेस की जो अभी ताज़ा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप 1500 क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, मान के चलो अभी 7-8 नवंबर तक के आपको बाज़ार में बुक मिल जाएगी। जो आगे फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, उसके लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो ज़रूर हमारी राजस्थान करंट के लिए नानक क्लासेस की बुक आप ज़रूर खरीदें। धन्यवाद। जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम।